गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था हमारा उज्जैन में सेकंड डे रात को, जब हम लोग 11:30 बजे 12 बजे बहुत मस्ती कर रहे थे। हमने मम्मी की ना पूरी साड़ी की मतलब यार को बैंड बजा दी थी, उल्टी सीधी बांध कर इधर उधर घूम कर। फिर बाद में डांट भी पड़ी। फिर बाद में मम्मी से ही साड़ी बंधवाई, क्योंकि ये साड़ी एक तो बंधने में ही नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, मैंने तो ना सूट के ऊपर ही साड़ी बांध ली थी उल्टी सीधी। मैंने कहा देखा जाएगा, क्योंकि बहन ने बोला कि वहाँ साड़ी नहीं पहनोगे तो परमिशन नहीं देंगे, अलाउड नहीं करेंगे जाना। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पहले ही बता दूँ, सूट पहन कर जा सकते हैं। फिर वहाँ से सीधा बाहर गए। हमें लगा कोई नहीं होगा, बहुत अंधेरा होगा, सुनसान होगा। देखा तो भाई चहल पहल थी। रात के 1:30 बज रहे थे उस टाइम। अब हम 1:30 बजे क्यों गए थे रात को जल्दी, क्योंकि 4 बजे पट खुटने थे। भगवान जी जो थे वो 4 बजे ही जगते, लेकिन हम लोगों का नंबर जल्दी आ जाए इस वजह से वहाँ पर 1:30 बजे 2 बजे हम पहुंच चुके थे। और इवन हम ही नहीं थे, सभी लोग वहाँ पे इतनी जल्दी आ चुके थे। तो फिर वहाँ पे आराम से बैठकर हम लोगों ने गार्ड भैया से भी पूछा कि कहाँ पर एग्जैक्टली बैठना है। तो उन्होंने बताया कि बीच में सेंटर में बैठना, बिल्कुल कोने में मत बैठना वरना दिखेंगे ही नहीं आपको भगवान जी। फिर वहाँ पर वेट करा 4 बजे तक। वेट करते करते मतलब ये लगा लो भाई बहुत गंदी नींद आ रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से एंट्री ली, भागे भागे गए कि बस आगे का हम लोगों को नंबर मिल जाए। और ये बताऊँ, गेट 4 गेट थे। ऑलरेडी 3 गेट थे जहाँ से लोगों की एंट्री हो रही थी। हमें पता चला कि हम लास्ट वाले गेट पे थे, तो बिल्कुल हमें एंड में जाकर, ज़्यादा एंड में नहीं, लेकिन ये भगवान जी का शुक्र है कि बीच में हम लोगों को जगह मिल गई थी, कि हमें सेंटर में बिल्कुल भगवान जी जो थे दिख रहे थे। तो ये लगा लो 4 बजे हम लोगों की एंट्री हो चुकी थी करेक्ट। एंड गाइज मेक श्योर जब भी आप पासेस बुक कर रहे हो ऑनलाइन, तो 1 नंबर और 2 नंबर गेट से ही बुकिंग करना, ताकि आप लोगों को आगे की जगह मिले और ज़्यादा से अच्छा भगवान के दर्शन हो। फिर भगवान जी का ना 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पूरा उनका श्रृंगार चला, उनकी अच्छे से छोटी छोटी जो पूजा हुई। फिर हम लोगों ने दर्शन करे भगवान जी के। उसके बाद जो है शुरू हुई भस्म आरती। ईश्वर ईश्वर इस साइड का वो सामने दिख रहा है। हम होटल में आए अपना खा पी कर, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। ये मैडम सो चुकी थी और हम लोग थोड़ा बातें बातें करने में लग गए थे, तो वो पूरा 1 घंटा निकल गया। पैकिंग वैकिंग करी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन पे हमें जाना था वो महाकालेश्वर से 3 घंटे की दूरी पे थी। तो वहाँ से हमने अपनी कार बुक करी, वहाँ कार में हम लोग बैठे, सीधा हम लोग निकल लिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। देन हम लोग सीधा गाड़ी में जा रहे थे, नींद बहुत गंदी आ रही थी। और ये भाई साहब देखो कैसे सो रहे हैं, मुझे इसको तो बहुत दिन हो गए। गाइस इसी का नहीं, हमारा भी यही हाल था। आंखों में बहुत गंदी नींद थी, तो गाड़ी में थोड़ी बहुत तो नींद पूरी हम लोगों ने कर ली थी, क्योंकि पूरी रात के और दिन के उठे हुए थे। तो फिर नींद पूरी करने के बाद बीच में उठ रहे थे, तो पूरा एरिया देख रहे थे, पहाड़ थे, अच्छी ग्रीनरी थी, मस्त था। अब मैं बता देती हूँ, हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी नर्मदा नदी। तो यार जो पूरा डैम देख रहे हो ना, नर्मदा नदी के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने हमने ना पूछा कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो क्या सिचुएशन थी। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे आप बैठे हो ना, इसके ऊपर तक बिल्कुल बिल्डिंग तक पानी भर चुका था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी। सो फिर उसके बाद सामान लिया। देन वहाँ पे ना गर्मी बहुत थी, तो मैंने तो स्कार्फ ओढ़ लिया था। वहाँ से जाने के बाद सीधा हम अपनी बोट पर गए। नहा तो हम गए यहाँ पे भी सकते थे, लेकिन राजू भैया ने बताया कि यहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा दूसरी साइड पर जाकर नहाएंगे, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम लोग अपनी बोट पर बैठे, भीड़ वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, हम लोग 6 जने बैठे। तो बोट वाले भैया ने हमें 5 मिनट की दूरी पे था वहाँ पर पहुँचाया। तो मैं आपको बता देती हूँ, नर्मदा नदी जो है वो
इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है और मध्य प्रदेश उज्जैन की लाइफलाइन मानी जाती है और बहुत ही खूबसूरत थी यार। ये जो पूरा आप डैम देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा प्यारा था। देन उसके बाद हम अपनी लोकेशन पर वहाँ पर पहुँचे। तो जब भी यार ऐसी जगह जाते हैं ना, सच मानो ना मानो, हर एक बंदा ऐसे हो जाता है कि बस सामान वामान छोड़ो और सीधा डुबकी मारो अंदर। देन उसके बाद पता है क्या हुआ, ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना जहाँ पे आंटी बैठी, उससे थोड़ा सा आगे ही ना पूरा पानी भर चुका था, क्योंकि डैम वाले भैया ने ना पानी चला दिया था और इतना ठंडा हो गया था ना पूरा, बहुत ज़्यादा। इवन हमें वहाँ पे भैया भी थे, उन्होंने भी मना कर दिया था कि ज़्यादा पीछे मत जाना वरना डूबने का खतरा रहेगा। फिर उसके बाद सीधा हम लोगों ने मारी डुबकी और ये हमने 1 2 3 करके चैलेंज लगाया, जिसमें जीता ये महाराज जी। और उसके बाद हमने पूरा इंजॉय करा। मतलब ये लगा जो सुबह से हम थोड़ा बहुत थके भी हुए थे ना, यहाँ जाने के बाद पूरी थकावट जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे ना छोटे से लेके बड़े को हर जने को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हर कोई इंजॉय करता है। इवन गाइज यहाँ पे इतने ज़्यादा पत्थर टेढ़े मेढ़े थे, जो मैं पहले ही बता रही थी, क्योंकि एग्जाम्पल अब भाई आप देखोगे 1 2 3 हम लोगों ने मारी सीधा डुबकी और दीपू पीछे जाकर गिरती है, इसके पैर में लग जाती है और ये महाराज जी अपना अलग ही खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि इसके पैर में ऐसी नॉर्मल खरोच आ गई है। फिर इसको मम्मी ने ना हाथ पकड़कर बाहर निकाला, तो इसने देखा कि इसके पैर की ना लास्ट वाली उंगली का नेल जो था वो निकल चुका था। राजू भैया ऑलरेडी बाहर थे, क्योंकि उनके भी पैर में लग चुकी थी, तो इसलिए बोल रही थी आराम से रहना। फिर हम लोग 4 ही बचे थे, तो मम्मी ने बोला कि आराम से रहो, लग गई ना तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी चलने में। फिर हम लोगों ने अपना थोड़ा बहुत 10-15 मिनट जो भी बचे थे अपना इंजॉय करा। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग इंजॉय करने के बाद बाहर निकले, अपना रेडी वेडी हुए। ऊपर से ये मैडम कुछ ना कुछ भाई खोती ही रहती है, इसका जूता चप्पल पता नहीं क्या खोया था, वहाँ ढूंढने में लगी हुई थी। वहाँ से सब जा चुके थे, हम ही लोग बचे थे। फिर वहाँ से हम सीधा बोट में बैठे। वहाँ से हम लोगों को सीधा जाना था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि उज्जैन में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला है महाकाल और दूसरा है ओमकारेश्वर, जिसके हमें दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ से भैया हम लोगों को लेके गए दूसरी जगह। सामने तो अभी आप ये ब्रिज देखोगे जहाँ पे हम बाद में जाएंगे, तो अभी आप देखोगे ये बहुत ही बड़ी सी मूर्ति। तो ये जो स्टैचू है ना, ये है शंकराचार्य जी का, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनकी भी अपनी एक स्टोरी है। तो ये जो पूरी स्टैचू है ये है 108 फुट टॉल, वहाँ के सीएम ने बनवाया था। तो इनकी स्टोरी आप पूरा गूगल पे रिव्यू करना। वहाँ हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों को सीधा जाना था भोपाल अपनी ट्रेन के लिए। तो वहाँ से सीधा हम लोग सीधा दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ जाकर हम क्या देखते कि हमारे साथ ना एक बकरी हम लोगों के साथ आने लग गई। उस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वो हमारे साथ रही। इवन हमने बीच में ना, हम दर्शन के लिए चले गए थे तो उसे छोड़ दिया था, उसने हमें कैसे भी ढूंढ लिया था। फिर हमने सीधा प्रसाद लिया और वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी और हम लेट भी हो गए थे। भगवान की दुआ से हम लोगों को वहाँ पे जो है एंट्री भी 2 मिनट में मिल गई। हम सीधा एग्जिट वाली जगह से हम लोगों ने एंट्री ली। तो वहाँ पे जो व्यू था कुछ ऐसा था, बहुत ही प्यारा। तो मैंने वीडियो तो बना नहीं पाई, क्योंकि अलाउड भी नहीं था, दूसरा भीड़ थी। तो मैंने वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से दर्शन करे। दर्शन करने के बाद बकरी ने हमें अपने आप ढूंढ लिया था। उसको लड्डू दिया, लड्डू बेचारी ने खाया नहीं, पत्ते खाए जो कि वो खाती। अब हमें सीधा इस ब्रिज के थ्रू जाना था, जहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पे मतलब नर्मदा नदी पे, क्योंकि ये जो ब्रिज है कनेक्ट करता है ओमकारेश्वर से सीधा नर्मदा नदी तक। तो इस ब्रिज की थ्रू हम लोग सीधा पहुँचे थे। फिर बीच में मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। सीधा हम गाड़ी में सोते सोते आए हैं 5 घंटे के सफ़र में। उसके बाद सीधा हम लोग पहुँचे अपनी ट्रेन के अंदर। और ये ट्रेन टच वुड भाई, राजू भैया ने बहुत अच्छी ट्रेन बुक करी थी। एक तो इसमें भीड़ भी नहीं थी और दूसरा इसकी जो सीट्स थी इतनी कंफर्टेबल थी कि हमारी जो पूरी थकान थी ना, हम लोगों को 12 बजे उतरना था ट्रेन से, 11 बजे हम सोकर उठे थे, पूरी थकान एकदम हट चुकी थी और हम लोगों को घर पे जाके दोबारा सोने की नीड बिल्कुल नहीं थी। तो ये था मेरा उज्जैन का व्लॉग, पूरा सीरीज़। तो ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, ज़रूर गाइज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय नाउ।